Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope so all of you are fine. Students, previous lecture में हमने चैप्टर नंबर 2 के 5 न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे. आज हम उसके रिमेनिंग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे. न्यूमेरिकल नंबर 2.6 is a train starts from rest with an acceleration of 0.5 meter per second square. Finds its speed in kilometer per hour when it has moved through 100 meter. तो स्टूडेंट्स, जब ट्रेन ने रेस्ट से स्टार्ट किया तो याद रखिएगा उसकी इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी 0. फिर उसने एक्सेलरेट किया है 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से और डिस्टेंस ट्रेवल किया है 100 मीटर. अब स्टूडेंट्स 100 मीटर के बाद उसकी क्या स्पीड होगी? तो स्टूडेंट्स ये होगी फाइनल वेलोसिटी. तो हमने इसमें फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है. अगर डाटा को देखें तो स्टूडेंट्स हमें इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, एक्सेलरेशन, डिस्टेंस. तो अब देखिए फर्स्ट इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन, इसमें फाइनल वेलोसिटी है. लेकिन स्टूडेंट्स हम फर्स्ट इक्वेशन को यूज नहीं कर सकते क्योंकि इसमें टाइम नहीं है. तो इसलिए हम यूज करेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन विच इज 2as इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर. तो स्टूडेंट्स 2 एज इट इज एक्सेलरेशन हमारे पास गिवन है 0.5, पुट कर दी उसकी वैल्यू, और डिस्टेंस है 100 मीटर्स इज इक्वल टू vf स्क्वायर एज इट इज, क्योंकि ये हमने फाइंड करनी है, और इनिशियल वेलोसिटी है 0 एज ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट. तो इसको रीअरेंज भी कर लेते हैं, vf स्क्वायर इधर और इस तरह 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 से और 100 से, तो इसका आंसर आएगा 100. अब स्टूडेंट्स दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, vf का स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो ये आएगा vf इज इक्वल टू 100 का स्क्वायर रूट होता है 10. तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास आंसर आया है मीटर पर सेकंड में, लेकिन अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट ऑफ द न्यूमेरिकल हमें इसको आंसर को फाइंड करना है किलोमीटर पर आवर में. न्यूमेरिकल नंबर 1 में हमने जब किलोमीटर पर आवर में हमें स्टूडेंट्स कोई वैल्यू गिवन थी, तो इसको कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या किया था, 1000 से मल्टीप्लाई और 3600 से किया था डिवाइड. अब आंसर हमें गिवन है मीटर पर सेकंड में और हमने जाना है किलोमीटर पर आवर में. अब इसका हम कन्वर्स प्रोसेस करेंगे. अब हम 3600 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1000 से डिवाइड करेंगे, तो हमारा आंसर मीटर पर सेकंड से कन्वर्ट हो जाएगा किलोमीटर पर आवर में. तो देखिए स्टूडेंट्स 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 3600 से और डिवाइड करेंगे 1000 से, तो ये 2 0 से कैंसिल और ये इससे, हमारे पास आंसर आएगा 36 किलोमीटर पर आवर. नेक्स्ट हम न्यूमेरिकल नंबर 2.7 करते हैं. नेक्स्ट है हमारे पास स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल नंबर 2.7. इसकी स्टेटमेंट को पहले पढ़ते हैं. अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली एंड अटेन अ वेलोसिटी 48 किलोमीटर पर आवर इन 2 minutes. It travels at this speed for 5 minutes. Finally, it moves with uniform retardation and is stopped after 3 minutes. Find the total distance traveled by the train. Students, ट्रेन ने जब रेस्ट से स्टार्ट किया तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी हमारे पास 0. अब उसने 48 किलोमीटर पर आवर का जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो था 2 मिनट्स में. अब फिर नेक्स्ट 5 मिनट्स में 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही चलती रही. फिर नेक्स्ट उसने रुकना शुरू किया रिटार्डेशन से और 3 मिनट्स में वो रुक गई. ट्रेन स्टॉप्ड इन नेक्स्ट 3 मिनट्स विद रिटार्डेशन. अब स्टूडेंट्स इस न्यूमेरिकल के 3 पार्ट्स हैं. हमने फाइंड करना है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ट्रेन. तो स्टूडेंट्स सबसे पहले जब ट्रेन ने रेस्ट से स्टार्ट किया और 2 मिनट्स तक 48 किलोमीटर पर आवर का जो डिस्टेंस ट्रेवल किया पहले वो फाइंड करेंगे. फिर हम जो नेक्स्ट 5 मिनट में उसी स्पीड से जब मूव करती रही वो डिस्टेंस फाइंड करेंगे, और फाइनली जब उसने रिटार्डेशन से रुकना शुरू किया उन 3 मिनट में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो भी फाइंड करेंगे. फिर लास्ट में इन तीनों डिस्टेंस को ऐड करेंगे तो हमें टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ट्रेन मिलेगा. तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस न्यूमेरिकल को. स्टूडेंट्स डाटा गिवन डाटा में आप देख सकते हैं हमें इनिशियल वेलोसिटी ट्रेन ने रेस्ट से स्टार्ट किया तो 0 हो गई. फाइनल वेलोसिटी हमें गिवन है 48 किलोमीटर पर आवर. तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं वेलोसिटी का जो यूनिट होता है बेस वो होता है मीटर पर सेकंड. तो इसको पहले हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं. इसका तरीका जानते हैं, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे 3600 से डिवाइड करेंगे तो 48 किलोमीटर पर आवर से हमें मिलेगा 13.333 मीटर पर सेकंड. टाइम स्टूडेंट्स हमें t1 गिवन है 2 मिनट्स. टाइम का यूनिट होता है सेकंड, इसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 60 से तो ये आएगा 120 सेकंड. इसी तरह नेक्स्ट 5 मिनट गिवन है, इसको भी हम सेकंड में जब चेंज करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, ये आएगा 300 सेकंड.
नेक्स्ट लास्ट 3 मिनट्स में जब ट्रेन ने रुकना शुरू किया तो इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, तो ये आएगा 180 सेकेंड्स। तो टोटल डिस्टेंस स्टूडेंट्स हमने फाइंड करना है। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं कि जब ट्रेन ने चलना स्टार्ट किया विद 48 किलोमीटर पर आवर, तो उसमें डाटा में तो एक्सेलरेशन गिवन नहीं है। तो सबसे पहले हम इसका एक्सेलरेशन फाइंड करते हैं। इसके लिए हम यूज करते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन विच इज Vf इज इक्वल टू Vi प्लस AT। फाइनल वेलोसिटी स्टूडेंट्स हमने मीटर पर सेकंड में जब चेंज की हमें मिली थी 13.33। ये इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो है, एक्सेलरेशन एज इट इज क्योंकि हमने ये फाइंड करना है, और टाइम t1 यूज करेंगे 120 सेकंड कि 2 मिनट्स में ट्रेन ने कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस किया। इसका आंसर आएगा स्टूडेंट्स 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हम डिस्टेंस ट्रेवल फाइंड करेंगे इन 2 मिनट्स। तो इसके लिए हम यूज करेंगे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन S1 इज इक्वल टू VIT प्लस 1/2 AT1 स्क्वायर, क्योंकि स्टूडेंट्स ये T1 लिखेंगे क्योंकि 2 मिनट्स में फाइंड कर रहे हैं डिस्टेंस। तो स्टूडेंट्स इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो, तो जीरो से टाइम मल्टीप्लाई होगा तो ये भी जीरो, प्लस 1/2 एक्सेलरेशन अभी हमने फाइंड किया है 0.1, इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, और T1 देखिए स्टूडेंट्स 2 मिनट्स था, इसको हमने सेकंड में कन्वर्ट किया तो आया 120 सेकंड्स। तो 120 सेकंड्स का स्क्वायर आएगा। जब इसको स्टूडेंट्स हम कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो डिस्टेंस S1 एज इट इज क्योंकि ये हमने फाइंड करना है, तो ये हमारे पास आएगा 800 मीटर्स। नेक्स्ट स्टूडेंट्स ट्रेन ने इसी स्पीड से 5 मिनट्स तक मूव किया, तो अब डिस्टेंस ट्रेवल फाइंड करेंगे इन 5 मिनट्स। डिस्टेंस ट्रेवल इन 5 मिनट S2 इज, आप देख सकते हैं यहां पे मैंने स्टूडेंट्स फार्मूला यूज किया है S2 इज इक्वल टू VT2। अब देखिए स्पीड हमारे पास थी 13.33 और टाइम था हमारे पास 5 मिनट। 5 मिनट को सेकंड में जब चेंज किया तो ये आया था 300 सेकंड। वैल्यूज पुट करेंगे स्टूडेंट्स, जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली ये स्टूडेंट्स इक्वल आएगा 4000 मीटर्स। नेक्स्ट जब ट्रेन ने नेक्स्ट 3 मिनट में रिटार्डेशन से रुकना शुरू किया और 3 मिनट्स में वो रुक गई, उसमें कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ अब ये फाइंड करते हैं। डिस्टेंस ट्रेवल इन नेक्स्ट लास्ट 3 मिनट्स। इसके लिए स्टूडेंट्स अब देखें एक्सेलरेशन चेंज होगा। देखिए पहले तो कांस्टेंट था 5 मिनट्स तक, लेकिन जब उसने रुकना शुरू किया तो डेफिनेटली रिटार्डेशन प्रोड्यूस होगी, नेगेटिव एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। पहले वो फाइंड करना जरूरी है, फिर हम डिस्टेंस ट्रेवल को फाइंड कर सकेंगे। तो स्टूडेंट्स इसके लिए हमने इक्वेशन यूज की है Vf इज इक्वल टू Vi प्लस AT3। अब स्टूडेंट्स देखिए अब वो उसी स्पीड से मूव कर रही है, जब ट्रेन रुकेगी तो उसकी फाइनल वेलोसिटी हमारे पास हो जाएगी जीरो, और जिस वेलोसिटी से वो मूव कर रही है वो है हमारे पास इनिशियल 13.33 प्लस A एज इट इज क्योंकि ये हमने अब रिटार्डेशन फाइंड करनी है विच इज नेगेटिव एक्सेलरेशन, और T3 हमारे पास 3 मिनट्स है। 3 मिनट्स को हम सेकंड में जब चेंज करेंगे तो ये आएगा 180 सेकंड। वैल्यूज को पुट करेंगे स्टूडेंट्स। अब देखिए ये यहाँ पे प्लस का इक्वालिटी से दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे और रीअरेंज भी कर लेते हैं, तो ये आएगा नेगेटिव साइन के साथ, और 180 A एज इट इज। A को हमने फाइंड करना है तो 180 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे आगे डिवाइड हो जाएगा। जब इसको कैलकुलेटर से स्टूडेंट्स सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा -0.074 ms-2। तो स्टूडेंट्स नेगेटिव साइन ये शो कर रही है, ये रिटार्डेशन है, कार ने रुकना शुरू किया है, तो ये डिसेलरेशन भी इसको कहते हैं, रिटार्डेशन है। और स्टूडेंट्स नेगेटिव साइन जस्ट ये शो करता है कि ये रिटार्डेशन है। नेक्स्ट हम डिस्टेंस ट्रेवल फाइंड करते हैं इन 3 मिनट्स। इसके लिए मैंने इक्वेशन यूज की है 2AS3 इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। 2 एज इट इज, एक्सेलरेशन अभी हमने फाइंड किया था 0.074। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने नेगेटिव साइन यूज नहीं किया क्योंकि यहाँ पे जस्ट ये शो कर रहा है कि ये रिटार्डेशन है। अब S3 एज इट इज क्योंकि ये हमने फाइंड करना है डिस्टेंस, फाइनल वेलोसिटी हमारे पास होगी अब 13.33 का स्क्वायर माइनस 0। इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो इनिशियल वेलोसिटी स्टूडेंट्स हो जाएगी 0। अब देखिए S3 हमने फाइंड करना है। अब देखिए 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.074 से और दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे, वो आएगा डिवीजन में। 13.33 का स्क्वायर आएगा हमारे पास 177.69 डिवाइडेड बाय 0.148। कैलकुलेटर से स्टूडेंट्स जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 1200 मीटर्स। अब स्टूडेंट्स हमने सारे डिस्टेंसेस फाइंड कर लिए, S1, S2 एंड S3। इनको ऐड करेंगे हमें मिलेगा टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ट्रेन। तो देखते हैं टोटल डिस्टेंस S इज इक्वल टू S1 प्लस S2 प्लस S3। S1 स्टूडेंट्स हमारे पास आया था 800 मीटर्स, S2 आया था 4000 मीटर्स और S3 आया है 1200 मीटर्स।
इनको ऐड करेंगे स्टूडेंट्स, इसका आंसर आएगा 6000 मीटर्स। तो स्टूडेंट्स ट्रेन ने 6000 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 2.8। इसकी स्टेटमेंट को स्टडी करते हैं। अ क्रिकेट बॉल इज हिट वर्टिकली अपवर्ड्स एंड रिटर्न्स टू ग्राउंड 6 सेकंड लेटर। कैलकुलेट मैक्सिमम हाइट रीच बाय द बॉल, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने एक बॉल आपको बना के दिखाई है, इसको हिट किया गया है वर्टिकली अपवर्ड। अब इसको 6 सेकंड लगे हैं ऊपर जाने में और नीचे आने में, टोटल टाइम लगा है 6 सेकंड। अब कहा जा रहा है कि इसकी हाइट कितनी होगी जब ये मैक्सिमम हाइट पर पहुंची, वो फाइंड करनी है, और जिस वेलोसिटी से उसको ऊपर फेंका गया इनिशियल वेलोसिटी वो भी हमने फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो डाटा है, टोटल टाइम हमें गिवन है 6 सेकंड। तो अब देखें टाइम टेकन बाय बॉल टू रीच मैक्सिमम हाइट, ऊपर जाके नीचे आने में लगे हैं 6 सेकंड। तो स्टूडेंट्स बॉल को मैक्सिमम हाइट पर जाने में लगेंगे 3 सेकंड। टाइम टेकन बाय बॉल टू रीच मैक्सिमम हाइट विल बी 3 सेकंड्स। हमने हाइट फाइंड करनी है, मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, और इनिशियल वेलोसिटी जिस वेलोसिटी से ऊपर फेंका गया है। तो स्टूडेंट्स इनिशियल वेलोसिटी तो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं अगर अपने डाटा को देखें। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात बताता चलूं स्टूडेंट्स, जब बॉल को हम थ्रो करते हैं अगेंस्ट द फील्ड तो उसके लिए जी की वैल्यू होती है -10 ms माइनस स्क्वायर। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है और अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स भी है, तो इसके लिए जी की वैल्यू होगी -10 ms माइनस 2। तो स्टूडेंट्स हमारे पास टाइम भी है और हमारे पास जी की भी वैल्यू मौजूद है, तो हम यूज करेंगे Vf इज इक्वल टू VI प्लस GT। तो स्टूडेंट्स जब बॉल मैक्सिमम हाइट पर पहुंचती है, मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने के बाद इसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है 0। तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0 इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी, ये हमने फाइंड करनी है, प्लस जी की वैल्यू अभी बताया -10 होती है, और टाइम मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने में लगा 3 सेकंड। तो यहाँ स्टूडेंट्स हमने इनिशियल वेलोसिटी को फाइंड करना है। जब मल्टीप्लाई करेंगे 10 को 3 से तो ये आएगा -30, और रीअरेंज भी कर लेते हैं। अब देखें यहाँ पे 30 होगा माइनस साइन के साथ, जब इक्वालिटी के दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये आएगा +30 मीटर पर सेकंड, और यही हमारी इनिशियल वेलोसिटी है। अब स्टूडेंट्स हमने हाइट फाइंड करनी है कि मैक्सिमम हाइट रीच बाय द बॉल। तो इसके लिए स्टूडेंट्स हम यूज करेंगे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर ऑब्जेक्ट्स मूविंग अंडर ग्रेविटेशनल फोर्स। H इज इक्वल टू VIT प्लस 1/2 GT स्क्वायर। हाइट हमने स्टूडेंट्स फाइंड करनी है, तो एज इट इज इनिशियल वेलोसिटी हमें गिवन है, अभी फाइंड की है 30 मीटर पर सेकंड, इसकी वैल्यू वहां पे पुट करेंगे। टाइम है हमारे पास, टाइम फॉर रीचिंग मैक्सिमम हाइट इज 3 सेकंड, ये पुट करेंगे, प्लस 1/2 जी की वैल्यू अगेंस्ट द ग्रेविटी मूव कर रही है बॉल, तो -10 और 3 का स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करते हैं, 2 5 द 10, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 30 से तो आएगा 90, प्लस माइनस -5, 3 का स्क्वायर आएगा 9। जब 5 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा 45। 90 में से 45 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 45 मीटर्स। तो स्टूडेंट्स ये होगी मैक्सिमम हाइट रीच बाय द बॉल। नेक्स्ट हम न्यूमेरिकल नंबर 2.9 सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास स्टूडेंट्स लास्ट 2 प्रॉब्लम्स हैं, 2.9 एंड 2.10। पहले 2.9 को देखते हैं। व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड द स्पीड ऑफ ट्रेन डिक्रीजेस from 96 km per hour to 48 km per hour in 800 meters. How much further will the train move before coming to rest? Next साथ में इसमें लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, assuming the retardation to be constant. अब इसमें हमें कहा जा रहा है एक ट्रेन स्टूडेंट्स उसकी स्पीड 96 किलोमीटर पर आवर से डिक्रीज करती है 48 किलोमीटर पर आवर इन 800 मीटर्स। इतना फासले में इतनी स्पीड उसकी रिड्यूस होती है, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी रुकने में, तो ये डिस्टेंस हमने फाइंड करना है। अब स्टूडेंट्स देखिए, सबसे पहले तो किलोमीटर पर आवर को इसके बेस यूनिट मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना जरूरी है। तो हम 96 को मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से और डिवाइड करेंगे 3600 से, तो इसका आंसर आएगा 26.66 मीटर पर सेकंड। इसी तरह 48 किलोमीटर पर आवर को भी मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से और डिवाइड करेंगे 3600 से, इसका आंसर आएगा 13.33 मीटर पर सेकंड। और डिस्टेंस S1 है हमारे पास, पहले जो गिवन है इतने डिस्टेंस में इसकी स्पीड रिड्यूस हुई है 96 किलोमीटर पर आवर से 48 किलोमीटर पर आवर में, वो डिस्टेंस है 800 मीटर। और स्टूडेंट्स इसको बाद में रुकने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स अब
इसने कितना एक्सेलरेट किया वो फाइंड करना जरूरी है। तो उसके लिए मैंने इक्वेशन यूज की है 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। टू स्टूडेंट एज इट इज एक्सेलरेशन हमने फाइंड करना है S1 800 मीटर्स, वैल्यू पुट की इसकी इज इक्वल टू वी एफ है हमारे पास 13.33 का स्क्वायर माइनस 26.66 का स्क्वायर, ये इनिशियल वेलोसिटी है। इनका वैल्यूज को पुट किया, एक्सेलरेशन हमने फाइंड किया है स्टूडेंट्स। जब इसको हम सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर से, इसका आंसर आएगा माइनस 533.31 और डिवाइडेड बाय ये स्टूडेंट्स 800 को मल्टीप्लाई करेंगे 200 से 1600, इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वालिटी के दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये डिवीजन में आएगा। जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो एक्सेलरेशन हमारे पास आएगा माइनस 0.333 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये वो एक्सेलरेशन था जो स्पीड 96 किलोमीटर पर आवर से 48 किलोमीटर पर आवर रिड्यूस होने में प्रोड्यूस हुआ। इसको हम रिटार्डेशन, नेगेटिव साइन यही शो करता है कि ये रिटार्डेशन है। अब हमने फाइंड करना है स्टूडेंट्स डिस्टेंस के कितने डिस्टेंस के बाद वो ट्रेन रुकेगी। तो इसके लिए मैंने इक्वेशन यूज की है 2as2 इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। देखिए स्टूडेंट्स जब ट्रेन रुकेगी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। तो यहाँ पे ये बात याद रखिएगा कि यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी हम क्या होगी, जीरो, क्योंकि ट्रेन आएगी रेस्ट में। तो स्टूडेंट्स टू एज इट इज एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट की, डिस्टेंस हमने फाइंड करना है एज इट इज, फाइनल वेलोसिटी जीरो और इनिशियल वेलोसिटी है हमारे पास 26.66 मीटर पर सेकंड, इसका स्क्वायर आएगा। अब S2 यहाँ पे एज इट इज इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा माइनस 0.666। इसको जब दूसरी तरफ इक्वालिटी के शिफ्ट करेंगे तो ये डिवीजन में आएगा। इधर आ जाए, फाइनल वेलोसिटी तो जीरो माइनस 26.66 का स्क्वायर जब लेंगे तो इसका आंसर आएगा 177.77। अब जब इसको कैलकुलेटर से स्टूडेंट्स सॉल्व करेंगे तो हमारे पास डिस्टेंस ट्रेवल आएगा 266.92 मीटर्स। तो स्टूडेंट्स ट्रेन रेस्ट में जब आएगी तो उसने 266.92 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया था। ये स्टूडेंट्स अप्रोक्सीमेटली तकरीबन इतना। अब स्टूडेंट्स 2.10 इसी प्रॉब्लम से रिलेटेड है। इन अबव प्रॉब्लम फाइंड द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू स्टॉप आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स। जब स्टूडेंट्स ट्रेन जब रुकी तो रुकने में कितना टाइम लगा, 2.10 न्यूमेरिकल में ये देखते हैं कि ट्रेन के रुकने में कितना टाइम लगा। तो स्टूडेंट्स वेलोसिटी हमारे पास वही होगी, इनिशियल वेलोसिटी 26 इसको मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के बाद हमें मिली थी 26.66 मीटर पर सेकंड। ट्रेन जब रेस्ट में आई तो फाइनल वेलोसिटी हो गई जीरो और टाइम हमने फाइंड करना है। और एक्सेलरेशन वही जिस रिटार्डेशन से वो मूव कर रही थी वो हमने फाइंड किया था माइनस 0.333 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसके लिए स्टूडेंट्स हम यूज करेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। हमने टाइम को फाइंड करना है। अब फाइनल वेलोसिटी तो जीरो है और इनिशियल वेलोसिटी 26.66, इसकी वैल्यू को पुट किया और एक्सेलरेशन माइनस 0.333, टाइम एज इट इज क्योंकि ये हमने फाइंड करना है। अब इसको रीअरेंज भी कर लेते हैं। जब देखिए स्टूडेंट्स 26.66 जब इक्वालिटी के दूसरी तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा और माइनस 0.333 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था टाइम के साथ, जब दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो वो डिवीजन में आएगा। माइनस साइन से कैंसिल। जब कैलकुलेटर से 26.66 को डिवाइड करेंगे 0.333 को, इसका आंसर आएगा 80.8 सेकेंड्स। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे पास चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल्स। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।